चलो, तो इन द लास्ट क्लास क्या कर रहे थे मैं भूल गया। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ। ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन अपन ने कंप्लीट कर लिया था। ऑड एंड इवन फंक्शन कंप्लीट कर लिया था। अच्छा, ऑड इवन फंक्शन अब क्या बाकी है, एक बार हम नोट डाउन कर लेते हैं फिर उसको स्टार्ट करते हैं। तो एक तो बाकी पीरियोडिक फंक्शंस, एक बाकी है कॉम्पोजिट फंक्शन, एक बाकी इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, और एक बाकी है फंक्शनल इक्वेशन। सबके लिए एक एक लेक्चर अपने पास लगने वाला है। एक लेक्चर, एक लेक्चर, एक लेक्चर, एक लेक्चर। एक सेकंड रुकना। तो ये बाकी है, इन पे आज बात करते हैं हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले पीरियोडिक फंक्शन स्टार्ट करेंगे। लेट्स स्टार्ट विथ पीरियोडिक फंक्शंस। नहीं नहीं, ये चल रहा है बेटा, ये पीरियड फंक्शंस के ही पार्ट हैं ये सारे। पीरियोडिक फंक्शंस। देखो, पीरियोडिक फंक्शन के बारे में अपन लोग पहले चलो, एम आई ऑडिबल नाउ? ओके, ठीक है। तो पीरियोडिक फंक्शन का मतलब क्या होता है? पीरियोडिक फंक्शन का मतलब आपको पता है कि जो फंक्शन अपने आप को रिपीट करता है थोड़े टाइम के बाद में, उसको पीरियोडिक फंक्शंस बोलते हैं। या फिर सपोज एफ एक्स एक कोई फंक्शन है, एफ एक्स कोई फंक्शन है, और अगर एफ ऑफ एक्स प्लस टी एफ ऑफ एक्स के बराबर है, एफ ऑफ एक्स प्लस टी अगर एफ ऑफ एक्स के बराबर है, देन दैट फंक्शन इज अ पीरियोडिक फंक्शन। जो डेफिनेशन है वो ये होगी कि अगर एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पीरियोडिक फंक्शन। इनफैक्ट नॉट ओनली एफ ऑफ एक्स प्लस टी होगी, इनफैक्ट जैसे एग्जांपल लेता हूं उसके थ्रू अपन समझते हैं। एग्जांपल मैंने लिया साइन एक्स का, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। अगर साइन एक्स है तो साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ 2 पाई प्लस एक्स भी होगा, राइट? 2 पाई के बाद में वैल्यू अपने आप को क्या करेगी? रिपीट करेगी, इसीलिए साइन ऑफ 2 पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स ही होगा। दैट्स व्हाई इट इज ए पीरियोडिक फंक्शन। ये वाली जो कंडीशन है इसको सेटिस्फाई करेगी। बट यहाँ पे एक और चीज, आप इंपॉर्टेंट चीज नोट करना कि ये साइन एक्स जो है, दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ 2 पाई प्लस एक्स तो है ही है। इसको आप नोटिस करोगे तो ये साइन ऑफ 4 पाई प्लस एक्स भी तो है, साइन ऑफ 6 पाई प्लस एक्स भी तो है।
साइन ऑफ 8 पाई प्लस एक्स भी तो है। तो ये जो टी है यहाँ पे, ये जो टी है, ये टी की वैल्यू क्या पिक करूं? ये पिक करूं कि ये पिक करूं कि ये पिक करूं कि ये पिक पिक करूं? ठीक है, ठीक है। तो मैं पीरियड की पिक करूंगा, ये सारे पीरियड हैं, बट इसको हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल पीरियड। या हमारी डेली लैंग्वेज में हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे पीरियड। हमारी डेली लैंग्वेज में हम इसको पीरियड ही बोलेंगे। मतलब कभी भी मैं पीरियड वर्ड यूज कर रहा हूँ साइन के लिए, तो यू डू नॉट नीड टू कंफ्यूज के 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 2 पाई, ये क्या है? इट इज 2 पाई। आइडियली क्या होगा, अगर कोई भी चीज टी के बाद रिपीट हो रही है, यहां पे देखना आप, अगर ये टी के बाद रिपीट हो रही है तो ये 2 टी के बाद भी रिपीट होगी। ये भाई साहब 3 टी के बाद भी रिपीट होगी। मतलब टी के मल्टीपल्स के बाद तो रिपीट होना ही होना है, वो पीरियोडिक है तो इसीलिए ये सारे 2 पाई के मल्टीपल्स हैं। 2 टाइम्स, 3 टाइम्स मल्टीपल, 4 टाइम्स मल्टीपल। आ रहा है क्या समझ में? तो अगर 2 पाई के बाद रिपीट हो रही है तो 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई या मल्टीपल ऑफ 2 पाई के बाद तो रिपीट होना उसको कंपल्शन है। ठीक है, ग्राफिकली भी हम इसको ये चीज समझ लेंगे। तो हमने इसीलिए इसको डिफाइन कर दिया भाई, ठीक है, जो सबसे छोटी वैल्यू है, स्मॉलेस्ट वैल्यू, उसको हम लोगों ने क्या किया कि स्मॉलेस्ट वैल्यू जिसके बाद में ग्राफ अपने आप को रिपीट करे या फंक्शन अपने आप को रिपीट करे, उसको हम लोगों ने नाम दे दिया है प्रिंसिपल पीरियड। फंडामेंटल पीरियड भी कहीं कहीं शायद आपको लिखा हुआ मिल सकता है, बट हम हमारी डेली लैंग्वेज में उसको बोलने वाले हैं पीरियड सिंपली। हाँ, दिस इज द फर्स्ट स्लाइड बेटा। अब जैसे साइन एक्स का अगर आप ग्राफ देखोगे, ये एक साइकिल होती है ना? यहां तक कुछ भी रिपीटेशन स्टार्ट हुआ ही नहीं, ये एक अपनी साइकिल है, यहां तक इसमें कोई रिपीटेशन चाल नहीं हुआ। अब इसके बाद में रिपीटेशन एज इट इज चालू हो जाएगा। ये हो गया, ये एक और साइकिल हो जाएगी, फिर ये एक और साइकिल हो जाएगी, फिर ये एक और साइकिल हो जाएगी, ये एक और साइकिल, ऐसे साइकिल चलती जाएगी। बट अगर मैं बोलूं कि नहीं यार, अगर मेरे को साइकिल ये भी लेना है, ये 2, ये 4 पाई इतनी बड़ी साइकिल है, तो ये भी तो कॉपी पेस्ट हो ही रही है। ये साइकिल हो गई, एक साइकिल आपके पास ये 1 2 ये यहां तक की हो गई, राइट। बट अगेन ये हमारा ये वाला जो लेंथ है, ये आ जाएगा इस बार 4 पाई। हमको इससे लेना देना नहीं है, हमको जो सबसे छोटी साइकिल रिपीट होगी, जो सबसे छोटा इंटरवल होगा जिसके बाद में रिपीटेशन चालू हो जाएगा, ये वाला, इसको हमको पीरियड बोलेंगे हम अपने डेली लैंग्वेज में। बाकी अगर स्पेसिफिकली बोलना है तो इट इज द प्रिंसिपल पीरियड। और आपको ये भी ध्यान होना चाहिए कि इफ टी इज द पीरियड, इफ टी इज द पीरियड, अगर ये पीरियड है तो इसके मल्टीपल के बाद में भी फंक्शन रिपीट अपने आप को करना ही करना है। ठीक है, तो योर फाइनल पीरियड ऑफ साइन एक्स इज 2 पाई एंड दिस इज द फंडा। तो वी आर बोदरिंग ओनली अबाउट दिस साइकिल, ये ऐसी एक एक साइकिल हम लेते हुए चलेंगे। बोलो बेटा। अच्छा बट वो डिफरेंट आएगा ना, साइन एक्स प्लस 2 पाई, उसके ग्राफ तो सेम कैसे हो गया? साइन 2 पाई प्लस एक्स कितना होता? साइन एक्स। वही होता है ना। और यस इसको टू, यस। इस ग्राफ को 2 पाई से शिफ्ट भी कर देगा लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या फर्क पड़ेगा? अच्छा यस सर, ओके। सेम ही आना है। ठीक है, हो गया कंप्लीट। बढ़ जाऊं आगे बेटा, लिख लिया? तो थोड़ा सा ये वाला पार्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको लग सकता है, आगे पीरियड्स निकालना है ना, हो सकता है थोड़ा सा चैलेंज करे ये पार्ट आपको आगे। यार अपन बहुत स्लो हो गए हैं यार।
डन। अब सबसे पहले अपन आते हैं अपने फेमस फंक्शंस पे, कि अपने फेमस फंक्शन जो हैं उनका पीरियड कितना होता है। अपलोड कर दिया यार मैंने लेक्चर, सारे लेक्चर अपलोड कर दिए। साइन एक्स, कॉस एक्स, सेक एक्स और कोसेक एक्स, कितना पीरियड होता है इसका जरा बताओ तो जरा। 10x, कॉट एक्स, इनका कितना पीरियड होता है जरा बताओ। टू पाई, और इसका पीरियड होता है पाई। प्रीवियस पेज जल्दी लिखो बेटा। ठीक है, 10x प्लस 10x एंड कॉट एक्स हो गया आपके पास पाई। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का पता है कितना होता है पीरियड। ये फंक्शन जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, ये उनका पीरियड है। अब अगर मैं साइन स्क्वायर एक्स की बात करूं, साइन स्क्वायर एक्स का पीरियड आप बता सकते हो कितना होगा। साइन स्क्वायर एक्स का ग्राफ बना सकते हो कितना होगा, कैसा होगा। ये होता है साइन का ग्राफ। साइन स्क्वायर का ग्राफ आप देखोगे तो इससे थोड़ा सा नीचे होगा, ऐसा होगा। क्यों होगा ऐसा, क्यों होगा ऐसा। देखो यहाँ पे आप देख लो, ये क्या हो रहा है। साइन एक्स और साइन स्क्वायर एक्स का जो रेड वाला ग्राफ है वो साइन एक्स का है, और जो ब्लू वाला ग्राफ है वो साइन स्क्वायर एक्स का है। इसको यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं अपन। देखो क्या हो रहा है, जब आप स्क्वायर करोगे तो ये जो वैल्यू आएगी ना, 0 से लेके 1 तक के बीच की जो भी वैल्यू होती है ना, स्क्वायर उसका छोटा आता है। तो साइन से छोटा साइन स्क्वायर होगा। इसीलिए देखो ये वाला नीचे आ रहा है और ये वाला ऊपर आ रहा है। साइन से छोटा साइन स्क्वायर होगा। जब दोनों 1 साइमल्टेनियसली हो जाएंगे, दोनों 0 साइमल्टेनियसली हो जाएंगे, और नेगेटिव वैल्यू भी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, तो इसका जो रिपीटेशन होगा वो पाई के बाद आ जाएगा। तो इसकी साइकिल कितनी हो जाएगी, इसका पीरियड हो जाएगा पाई। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा एक जनरलाइज केस इसका मैं बता देता हूं, कि साइन की पावर nx, कॉस की पावर nx, सेक की पावर nx एंड कॉसेक की पावर nx, अगर n बिलोंग्स टू इवन नंबर है, जैसे कि अभी वाला केस था ये, और अगर n बिलोंग्स टू ऑड नंबर है तो पीरियड कितना आएगा, 2 पाई। अगर n इवन है तो पाई ही आएगा, अगर n ऑड है तो 2 पाई आएगा, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू भी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। स्मॉल क्यों होगा, तो बेटा देखो, अगर साइन एक्स मेरे पास, अगर साइन एक्स मेरे पास 0.9 है, तो साइन स्क्वायर एक्स कितना होगा, 0.81 होगा, नहीं होगा। तो साइन स्क्वायर नीचे होगा ना साइन एक्स के कंपैरिजन में।
और वहीं अगर मैं साइन क्यूब भी बना दूं, मान लो इसी के अंदर मैं साइन क्यूब भी बना दूं, साइन क्यूब कैसे लिखा जाए, कैसे लिखा जाए, साइन क्यूब एक्स, ये क्यों नहीं बना रहा है? इसका ग्राफ क्यों नहीं बना रहा है, पता नहीं, पता नहीं। ठीक है, इसका ग्राफ नहीं बना रहा है, जो भी रीजन है, बट साइन क्यूब का आप देखोगे तो नेगेटिव के लिए नेगेटिव ही रहेगा। साइन क्यूब का अगर आप ग्राफ देखोगे ना तो नेगेटिव के लिए नेगेटिव ही रहेगा। दैट्स व्हाई रिपीटेशन उसमें 2 पाई के बाद ही आना है। तो दैट्स व्हाई एन जब ऑड होगा 2 पाई पीरियड, जब एन इवन होगा जब पाई पीरियड। अगर ये 10 की पावर n x की बात करूंगा, 10 की पावर n x एंड कॉट की पावर n x, एन कुछ भी हो, इवन हो या ऑड हो, डजेंट मैटर, ये पाई ही होगा। क्यों होगा? इसका ग्राफ भी मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। ये 10x का ग्राफ, ठीक है, और ये 10 स्क्वायर x का ग्राफ। तो आप देखोगे कि नेगेटिव वैल्यूज को क्या करना है, इसमें पॉजिटिव बनाना है। आप सिर्फ यहाँ पे देखो, यहाँ तक पाई/2 कहीं पे, यहाँ पे पाई/2 आएगा। पाई/2 में नेगेटिव वैल्यूज जो रहेंगी वो पॉजिटिव हो जाएंगी। तो रिपीटेशन हमेशा ग्राफ का क्या आएगा, पाई के बाद ही आने वाला है। तो एन इवन हो या एन ऑड हो, डजेंट मैटर, इवन हो या ऑड हो, आपके पास हमेशा क्या आने वाला है, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे कहीं पे पाई/2 आ जाएगा, यहाँ पे कहीं पे, ठीक है। तो इसीलिए 10 की पावर n x या कॉट की पावर n x का जो पीरियड है वो पाई रहेगा, एन इवन हो या एन ऑड हो, डजेंट मैटर। मिरर इमेज नहीं है, स्क्वायर है। नेगेटिव वैल्यूज का भी पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव। 2 मिनट देना मुझे। चलो, और कुछ डाउट है तो पूछ लो बेटा। बढ़ जाऊं आगे? अगर मैं मॉड साइन एक्स का आपको पीरियड पूछूंगा तो कितना आएगा, जरा बताओगे क्या? बोलो बेटा। सर आपने प्रीवियस पेज पे वो ऑड इवन का लिखा था ना, एन का वैल्यू, हाँ, तो उसमें पाई और 2 पाई कैसे है वो बताओ। देख, ऑड इवन में क्या होगा, अगर तू साइन स्क्वायर एक्स का ग्राफ बना रहा है तो साइन स्क्वायर एक्स का ये वाला ग्राफ बन रहा है, राइट, यहाँ पे ये वाला। तो ये कितने साइकिल के बाद रिपीट हो रहा है? यहां से लेके यहां तक का जो ग्राफ होगा वही तो रिपीट हो जाएगा वापस से। ये ये हो गई साइकिल रिपीट, दैट्स व्हाई पीरियड इज पाई। तो साइन स्क्वायर एक्स का पीरियड कितना हो गया, पाई हो गया। साइन क्यूब की अगर बात करोगे
तो क्यूब में पाई नहीं होगा। यहाँ पे पाई होने का रीजन ये था कि ये जो नेगेटिव वैल्यूज यहाँ पे आ रही हैं, ये सारी नेगेटिव वैल्यूज स्क्वायर के केस में हो जाती है पॉजिटिव, बट क्यूब के केस में रहेगी नेगेटिव। तो 2 पाई के पहले तो रिपीट हो ही नहीं सकता इसके पहले फिर वो, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव रहेगी पाई तक यहाँ तक, और फिर यहाँ नेगेटिव रहेगी, तो रिपीटेशन पॉसिबल नहीं है। इसके बाद जरूर रिपीटेशन हो जाएगा 2 पाई के बाद। तो दैट्स वाई जब ऑड होगा जब 2 पाई, जब इवन होगा जब पाई। क्योंकि नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव बना रहा है, स्क्वायर पावर 4 पावर 6, इवन पावर क्या कर रही है, नेगेटिव को पॉजिटिव बना दे रही है, और ऑड पावर क्या रख रही है, नेगेटिव को नेगेटिव रख रही है। तो जो नेगेटिव में वैल्यूज आ रही थी उनका कोई मीनिंग नहीं बचा, वो पॉजिटिव हो गई, तो इसीलिए पीरियड उसका आधा हो गया। ठीक है, चलो मॉड साइन एक्स का पीरियड आप बता दोगे मुझे। मॉड साइन एक्स का पीरियड भी आ जाएगा आपके पास पाई। सिंपल रीजन, मॉड का ग्राफ तो आपको पता ही है, या मॉड का ग्राफ क्या है, ये तो क्वेश्चन भी अपन कर ही चुके होंगे। साइन एक्स का ग्राफ ये है, और अगर मॉड को भी सीन में लेके आओगे तो ये तो एज इट इज ही रहेगा, यहाँ पे ये ऐसा ग्राफ बन जाएगा ये। तो इसीलिए पीरियड कितना हो जाएगा इसका, पाई हो जाएगा बेटा। मॉड में ग्राफ स्मॉल नहीं होगा, मॉड में तो सेम ही रहेगा, पॉजिटिव वैल्यूज के लिए तो सेम ही रहेगा जहां पे ये यहाँ पे है, और नेगेटिव वैल्यूज जस्ट इसकी मिरर इमेज हो जाएंगी। ये वैल्यू की मिरर इमेज यहाँ आ जाएगी, इस वैल्यू की मिरर इमेज यहाँ आ जाएगी, इस वैल्यू की मिरर इमेज यहाँ आ जाएगी। बट अगर आप साइकिल की बात करोगे तो ये साइकिल ही यहाँ पे रिपीट हो जाएगी पूरी की पूरी, ये। ये ठीक है। हाँ, क्यूब का ग्राफ उससे भी नीचे जाएगा, बिल्कुल सही। आप ग्राफ को देख सकते हो, जैसे 10x है, अगर आप 10 क्यूब का ग्राफ बनाओगे, यहाँ पे आप बनाओ 10 ऑफ क्यूब, ये क्यूब के ग्राफ नहीं बना रहा ना, ये कुछ दिक्कत आ रही है इसमें, क्यूब के ग्राफ नहीं बना रहा है ये दोस्त। अच्छा, सपोर्टेड नहीं है क्या, ओके, हो सकता है ये सपोर्टेड नहीं हो क्यूब के ग्राफ। ओके ओके फाइन, ठीक है। नहीं तो अगर आप इसका इसी ग्राफ में अगर क्यूब का ग्राफ भी बनाओगे ना, तो रिलेटिवली आप बना सकते हो। ठीक है, चलो, तो मॉड साइन एक्स का आपको पीरियड पता चल गया। तो जरा मुझे ये बताओ कि मॉड कॉस एक्स मॉड साइन एक्स का तो पीरियड पता चल गया आपको, मॉड साइन एक्स का कितना होता है। मॉड कॉस एक्स का पीरियड कितना होगा, मॉड टेन एक्स का पीरियड कितना होगा, मॉड कॉट एक्स का पीरियड कितना होगा, मॉड सेक एक्स का पीरियड कितना होगा, मॉड कोसेक एक्स का पीरियड कितना होगा। इन सब का पीरियड आप नोटिस करोगे, सबका पीरियड आ जाएगा आपके पास पाई। इन सब का पीरियड कितना आ जाएगा, पाई, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू सबकी हो जाएगी पॉजिटिव। तो साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक सबका पीरियड कितना हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर आ गया बेटा, समझ में सबको, कोई डाउट तो नहीं। ये जो फेमस फंक्शन है अपने, उनके सबके जो भी पीरियोडिक फंक्शन थे जो हमने पढ़े हैं, उनके ग्राफ। नहीं, 10 का पाई बाई 2 क्यों होगा, नेगेटिव वैल्यूज को अगर आप पॉजिटिव लोगे, यहाँ नेगेटिव वैल्यूज को पॉजिटिव लोगे तो फायदा क्या मिलेगा, पीरियड थोड़ी रिपीट हो जाएगा। इन नेगेटिव वैल्यूज को, ये वाली जो नेगेटिव वैल्यूज आ रही है, इनको ऊपर ले लोगे तो यहाँ पे चली जाएंगी, ऊपर की तरफ चली जाएंगी। बट रिपीटेशन तो पाई के बाद ही नजर आएगा आपको, यहाँ पे भी आया समझ में। तो इस 10 के केस में भी ऐसा नहीं होगा,
10 के केस में भी पीरियड पाई ही आएगा। अब मुझे जरा ये बताओ कि अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन है, बोलो बेटा। सर वो साइन स्क्वायर एक्स और मॉड साइन एक्स का ग्राफ डिफरेंट होगा ना? हाँ बिल्कुल डिफरेंट होगा, स्क्वायर हो गया हो तो वैल्यूज का स्क्वायर हो गया तो डिफरेंट आना ही है। नहीं, क्योंकि वो लीनियर इक्वेशन चैप्टर में हम जब स्क्वायरिंग करते थे मॉड हटा लेते थे ना। नहीं, वो तो वो सॉल्विंग अलग होता है बेटा, वो हम सॉल्व कर रहे थे, यहाँ ग्राफ बना रहे हैं, दोनों डिफरेंट चीजें हैं ना। अच्छा। आप मॉड का मतलब क्या होगा, अगर मैंने 0.1 लिखा हुआ है मॉड और मैं 0.1 का स्क्वायर कर रहा हूँ तो ये दोनों सेम कैसे हो सकता है? ये 0.01 होगा, ये तो 0.1 ही होगा। अच्छा, सॉल्विंग टाइम हटाते थे बट। सॉल्विंग टाइप के वो फंडे अलग थे, अच्छा। वो ऐसे कोई मतलब उसको सॉल्व करने के अपने रीजन थे, वो रीजन के कारण हम वहां पे स्क्वायर करके सॉल्व कर लेते थे। बट ग्राफ में अगर आपने किसी भी चीज को स्क्वायर कर दिया तो ग्राफ ही मतलब फंक्शन ही डिफरेंट हो गया, फंक्शन डिफरेंट हो गया तो ग्राफ डिफरेंट हो अच्छा, ओके सर। गया। यहाँ पे अब नेक्स्ट जो है कांस्टेंट फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 2 आ गया मान लो सपोज, इसका पीरियड क्या होगा? क्या ये रिपीट करता है अपने आप को? बिल्कुल रिपीट करता है, बट इसका पीरियड क्या बोलोगे आप? 0 पीरियड बोलोगे क्या? तो आप बोलोगे इसको इट इज पीरियोडिक बट हैज नो फिक्स पीरियड। कोई फिक्स पीरियड नहीं है इसका, या पीरियड है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। इट्स ए पीरियोडिक फंक्शन बट पीरियड नहीं है इसका, क्योंकि रिपीट तो अपने आप को कर ही रहा है ये, बट कितने के बाद रिपीट कर रहा आप बता ही नहीं सकते हो आप, क्योंकि दो नंबर के बीच में तो इनफाइनाइट नंबर होने वाला है। तो एफ एक्स इक्वल टू 2 या एफ एक्स इक्वल टू के ऐसा कोई भी फंक्शन होगा, दैट्स अ कांस्टेंट फंक्शन। यहाँ पे के डाल दो भले ही आप, इट्स अ कांस्टेंट फंक्शन। बोलो बेटा। But for periodic function, there has to be a period, right? इट इज नॉट नेसेसरी ना, मतलब ठीक है वो डिफाइन हमने ऐसे ही किया कांस्टेंट फंक्शन को, अपने आप की वैल्यू रिपीट करना भी तो ये रिपीट तो कर ही रहा है जो डेफिनेशन हम पीरियोडिक फंक्शन की Yes, बोलते sir, हैं। but it's not repeating. It's the same value, right? There is no other value for fx is equal to k. हाँ तो दैट्स व्हाई इट इज रिपीटिंग, बट कितने इंटरवल के बाद रिपीट कर रहा है, दैट इंटरवल यू कैन नॉट टेल मी। 0 Yeah. हो नहीं सकता और 0 से बड़ा नंबर आप अपन बता नहीं सकते, तो दैट्स व्हाई पीरियोडिक बोलेंगे बट पीरियड एग्जिस्ट नहीं करता ये बोलेंगे। Okay, sir. ओके चलो आगे बढ़ू। अब आगे मुझे ये बताओ कि अगर मैंने नेक्स्ट पेज में ही करता हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं बेटा, ये तो रिपीट तो कर ही रहा है अपने आप को, कांस्टेंट फंक्शन भी रिपीट तो कर ही रहा है ना, हर एक वैल्यू के लिए रिपीटिंग है, कांस्टेंट ही है, तो रिपीट तो कर रहा है, बट कितने इंटरवल के बाद रिपीट कर रहा है ये नहीं बता सकते हो आप, वो नंबर नहीं बता सकते हो, एग्जिस्ट नहीं करेगा। हाँ ये चीजें पता होनी चाहिए आपको। अब जैसे आपको साइन एक्स का फंक्शन, साइन एक्स का पीरियड पता है, मेरे को 2 साइन एक्स का पीरियड बता दो, मेरे को साइन एक्स प्लस 3 का पीरियड बता दो, साइन एक्स माइनस 5 का पीरियड बता दो, मेरे को साइन ऑफ एक्स प्लस पाई बाय 3 का पीरियड बता दो, मेरे को साइन ऑफ एक्स माइनस पाई बाय 4 का पीरियड बता दो, कितना पीरियड होगा? सबके सबका कितना पीरियड आना है? 2 पाई आना है, याद है? इनफैक्ट अपन ने लास्ट क्लास में जब मैं शिफ्टिंग पढ़ा रहा था मैंने साइन एक्स को ही यूज किया था, और मैंने वहां पे बताया भी था किस केस में पीरियड चेंज होगा, किस केस में पीरियड नहीं चेंज होगा। शिफ्टिंग के बारे में भी
कि यहां से जब यहाँ पे शिफ्टिंग आएगी तो कौन सा शिफ्ट होगा ग्राफ, जरा बताओ तो। वर्टिकल स्ट्रेच होगा ग्राफ, याद है। अपवर्ड शिफ्टिंग 3 यूनिट, डाउनवर्ड शिफ्टिंग 5 यूनिट, लेफ्ट साइड शिफ्टिंग बाय पाई बाय 3, राइट साइड शिफ्टिंग बाय पाई बाय 4। तो ये शिफ्टिंग में पीरियड चेंज नहीं हो रहा है, पीरियड हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा क्योंकि वो साइकिल मेंटेन्ड है अभी तक, दैट्स व्हाई। तो अगर कोई भी फंक्शन मान लो सपोज एफ एक्स है, इट्स ए पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड टी, ये पीरियड टी के साथ पीरियोडिक फंक्शन है। तो कोई भी फंक्शन अगर होगा, अगर इसमें आपने कांस्टेंट को मल्टीप्लाई किया या आपने इसमें किसी कांस्टेंट को ऐड किया या किसी कांस्टेंट को सब्सट्रैक्ट किया या x की जगह आपने x प्लस माइनस ए किया, मतलब x में भी आपने प्लस माइनस ए किया, तो इन ऑल दिस केसेस योर पीरियड विल रिमेन द सेम which is of the original function which is t. Period will remain the same. अगर इसका पीरियड t है तो भाई अगर ये कंडीशंस के फंक्शंस हैं इनसे रिलेटेड, तो उनके फंक्शन उनके पीरियड भी कितने होने वाले हैं, t होने वाले हैं। ये प्रॉपर्टीज, जैसे कि इससे अलग हटके एक एग्जांपल बता देता हूं। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का पीरियड आपको पता है 1 होता है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1.9 का पीरियड भी कितना होगा, 1 ही होगा। इसका पीरियड भी कितना होगा, 1 ही होगा। पीरियोडिक फंक्शन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है किसी भी फंक्शन के लिए। अगर कोई भी फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन है तो बहुत सारी चीजें ये क्या करेगा, सॉर्ट आउट करेगा, आप आगे जब पढ़ोगे इसको। whenever we are multiplying or adding any number, any constant in the function, then the period will remain the same. And even if we are adding anything in x, then also the period will remain the same. Adding or subtracting from x, then also the period will remain the same. चलो बढ़ जाऊं आगे। हाँ, आप ये बोल सकते, देखो ये आपका इमेजिनेशन है, आप कैसे थॉट दोगे बेटा, इसका कोई कंपल्शन नहीं है। आप अगर ग्राफ से इमेजिन कर पा रहे हो, वेल एंड गुड, आपको पता चल ही जाएगा कि पीरियोडिक कितने पीरियड के बाद हो रहा है। शिफ्टिंग अगर आपको दिमाग में चल रही है तो पता चल जाएगा। अब जैसे साइन एक्स का पीरियड तो आपको पता है, मेरे को जरा बताओ साइन 2x का पीरियड कितना होगा। जरा मेरे को ये बताओ कि साइन 3x का पीरियड कितना होगा। जरा मेरे को ये बताओ कि साइन ऑफ x/5 का पीरियड कितना होगा। साइन x का पीरियड होता है पाई, 2 पाई सॉरी। साइन 2x का ग्राफ अपन ने बताया था, याद है लास्ट क्लास में क्या किया था अपन ने। क्या होगा ये शिफ्टिंग ट्रांसफॉर्मेशन कैसे काम करेगा, साइन 2x में स्क्वीज हो जाएगा, राइट। स्क्वीज हो जाएगा, क्या फैक्टर से हो जाएगा, 2 के फैक्टर से। इसका पीरियड पाई आएगा। ये हमने लास्ट क्लास में देखा भी, ग्राफ बनाया था साइन 2x का, राइट। कहाँ गया, यस ये रहा। ये पीरियड भी मैंने यहाँ लिखा था। किसके फैक्टर से हो गया, स्क्वीज हो गया बाय द फैक्टर जिससे मल्टीप्लाई होंगे। इसका पीरियड कितना आ गया था यहाँ पे, देखो साइन x/3 का 6 पाई आ गया था। तो यहाँ पे इसका पीरियड आप देखोगे तो यहाँ पे कितना पीरियड आ जाएगा, जो ओरिजिनल फंक्शन है उसका 2 पाई था, तो 2 पाई डिवाइडेड बाय 3।
ओरिजिनल फंक्शन था उसका 2 पाई था, 2 पाई डिवाइडेड बाई 2। मतलब ये जो फैक्टर है ना भाई साहब, इससे हो गया डिवीजन, ये जो फैक्टर है इससे हो गया डिवीजन। और इसका फैक्टर कितना, इसका कितना हो जाएगा 2 पाई डिवाइडेड बाय 1/5 करोगे तो ये 10 पाई आ जाएगा। मतलब इस फैक्टर से इसका हो जाएगा डिवीजन। यहाँ जो 1 डिवाइडेड बाय 5, 1/5 से डिवीजन, तो 5 से एक्चुअली मल्टीप्लीकेशन। तो ओवरऑल आप ये मान लो कि कोई भी फंक्शन है एफ एक्स, अगर इसका पीरियड आपके पास है टी, कितना है टी, तो फंक्शन एफ ऑफ ए एक्स, इसका पीरियड कितना आने वाला है, ए के फैक्टर से डिवाइड होने वाला है, टी डिवाइडेड बाय मॉड ए लिख दो यहाँ पे। मॉड ए मतलब अगर मैंने यहाँ पे आपको साइन ऑफ -5x भी लिखा, तो आपको पता है साइन एक्स का पीरियड कितना होता है 2 पाई। 2 पाई को डिवाइड कर दो -5 से, -5 के मॉड से। करेक्ट। तो ओवरऑल जब भी आप किसी भी चीज से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो पीरियड उसका डिवाइड कर दो उसी फैक्टर से। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये पता होना चाहिए आपको। ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन में समझ में आ गया होगा, जैसे मैंने x/3 का ग्राफ लिया था, sin x/3 और sin 2x का, कि साइकिल किस तरीके से काम करेगी, या तो वर्टिकल स्ट्रेच हो रही, सॉरी हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच हो रही है, या हॉरिजॉन्टल स्क्वीज हो रही है। क्लियर। ये वैल्यू याद रख लो, मतलब ठीक है, दिमाग में रखो, ये ग्राफ भी आपको ध्यान होना चाहिए बेटा। चलो मुझे ऐसा करो, cos ऑफ 5x के मोड का ग्राफ बना के बताओ। 2 टाइम्स ऑफ cosec ऑफ x/3 माइनस π/10 का पीरियड बता के बताओ। 3 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 5x/7 -1 का पीरियड निकाल के बताओ। इन तीनों का पीरियड निकाल के बताओ। मॉड ऑफ cos ऑफ 5x का पीरियड निकाल के बताओ। मॉड ऑफ cos ऑफ 5x का पीरियड निकाल के बता। यस बेटा, यहाँ पे अगर मैंने ax डाला था, तो मॉड ऑफ cos x का पीरियड कितना होता है जरा बताओ तो। अरे मॉड मैंने लिया, अरे मॉड इसीलिए लिया, यहाँ नेगेटिव था ना, तो उसको पॉजिटिव बना दे बेटा। पीरियड नेगेटिव नहीं आएगा ना, पीरियड तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, इसीलिए मैंने मॉड दे दिया यहाँ पे। ये नेगेटिव भी तो हो सकता है, अपन को थोड़ी पता क्या है पॉजिटिव नेगेटिव। तो मुझे सबसे पहले ये बताओ, cos x का पीरियड होता है पाई। पाई को किससे डिवाइड करना है आपको, 5 से। तो कितना आ जाएगा, π/5। आया क्या समझ में? क्यों, ब्रैकेट में लिख देता हूं, cos ऑफ x के मोड का जो पीरियड होता है दैट इज पाई, और x की जगह अब आपने पुट कर दिया 5x, तो डिवाइडेड बाय 5। इसका पीरियड कितना आएगा सेकंड वाले का। ओवरऑल ना तो मुझे इससे कोई लेना देना, ना तो मुझे इससे कोई लेना देना, ये दोनों फैक्टर आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये दोनों फैक्टर कोई इंपॉर्टेंस नहीं है एज फार एज पीरियड इज कंसर्न, ओनली दिस फैक्टर इज कंसर्न। तो ये क्या हो जाएगा पीरियड, आप बोलोगे सर कॉस का होता है 2 पाई, 2 पाई में से 1/3 को डिवाइड कर दो।
6 pi. The period of this is 6 pi. Cos 5x में mod is changing the period ना बेटा, क्या बात कर रहे हो? अरे mod cos 5x में कहाँ पे आएगा नेगेटिव वैल्यूज? पॉजिटिव ही तो आएगी. mod लगा दिया तो नेगेटिव क्यों आएगी बताओ जरा. mod cos x और mod cos x और नॉर्मल cos x में डिफरेंस नहीं है क्या पीरियड में? सर मैं बोल रहा हूँ सपोज cos x का ग्राफ गोज लाइक पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो लाइक cos 5x का ग्राफ विल बी गो लाइक पॉजिटिव एंड नेगेटिव, बट उसका पीरियड विल बी पाई बाय 5 ना. cos 5x बट का जब पीरियड वुड बी 2 पाई बाय 5. अगर ये मॉड नहीं लगाऊंगा तो 2 पाई बाय 5 होगा ना पीरियड. हाँ हाँ अच्छा, ओके सर अंडरस्टूड. सिर्फ अगर मैं इसका पीरियड पूछ लेता आपसे, यहाँ पे लिख देता हूँ cos 5x, तो cos 5x का पीरियड तो जैसे ये लिखते हुए आ रहे हैं 2 पाई पीरियड होता है, डिवाइडेड बाय 5 हो जाता है. यहाँ पे मॉड लगा है तो 2 पाई की जगह पाई आया. हाँ, देखो यार दक्ष, ऐसे कोई नियम नहीं बनाना अपन को. अपनी अंडरस्टैंडिंग रखो ना, उसके लिए हर चीज के लिए रट के रखोगे, याद करके रखोगे तो नहीं. अपनी अंडरस्टैंडिंग बस. मैंने यहाँ पे क्यों डिवाइड किया था मॉड, जब मैंने लिखाया था कहाँ पे गया है, कहाँ गया ये मॉड. ये मॉड मैंने यहाँ पे इसीलिए तो मॉड वाला पूरा केस मैंने अलग से लिखा दिया कि मॉड आ रहा है तो पीरियड में क्या चेंजेस आ रहे हैं, नेगेटिव वैल्यूज पॉजिटिव हो रही है, पीरियड में क्या चेंज. उस तरीके से याद रखो, ऐसे नियम मत बनाओ कुछ पर्टिकुलरली. यहाँ पे कितना आएगा अगेन, ना तो ये वाला कोई रोल प्ले करेगा ना तो ये कोई रोल प्ले करेगा. रोल जो प्ले करने वाला है वो करना है 5/7. तो 5/7 से आपको क्या करना है, पीरियड को 1 को 5/7 से करना है डिवाइड, तो आपका पीरियड आ जाएगा 7/5. आया क्या समझ में? तो जो स्टैंडर्ड फंक्शन, क्या प्रॉब्लम आ रही बेटा? 211347. फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है ना ये. अरे ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है भाई, कंफ्यूज मत होना ना. पीरियड की बात कर रहा हूँ और ये साइन लगा दिया तो समझ जाना फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स. नॉर्मल ब्रैकेट होता तो पीरियोडिक फंक्शन ही नहीं होता वो. ठीक है. बोलो बेटा. सर आप अभी बोल रहे थे ना कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स और नॉर्मल ब्रैकेट में डिफरेंस होगा, तो हाँ, आपको वापस बताओगे क्या डिफरेंस होगा? देख फ्रैक्शनल पार्ट का एक्स का मतलब क्या है, उसकी रेंज हमेशा 0 से लेके 1 के बीच में आती है. और नॉर्मल ब्रैकेट है तो वो तो 5x/7 -1 से 3 मल्टीप्लाई हो रहा, मतलब वो तो लीनियर फंक्शन हो गया. लीनियर हो गया तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बन गया. यस. राइट.
चलो बढ़ जाऊं आगे। चलो अब ये क्वेश्चन आ गया, इसमें थोड़ी सी दिक्कतें आपको आएंगी, है ना। ये तो अभी तक के जो भी क्वेश्चन थे बहुत बेसिक थे, आप उनको निकाल पाओगे। साइन 2x एंड कॉस 3x का, साइन 2x एंड कॉस 3x का पीरियड दोनों को ऐड किया है तो, या कोई भी दो फंक्शन जो खुद पीरियोडिक फंक्शन है, मतलब एक ये भी पीरियोडिक फंक्शन है और एक ये भी पीरियोडिक फंक्शन है, अगर इन दोनों को ऐड करूंगा तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा। सबसे पहले मुझे ये बताओ आप कि 2/3 और 5/9 इसका एलसीएम लेना आता है आपको? इसका एलसीएम ले सकते हो? कितना आएगा इसका एलसीएम? क्योंकि ये काम आएगा अभी, इसीलिए एलसीएम जो इसका आएगा वो आएगा एलसीएम ऑफ 2,5, 2 और 5 का एलसीएम और डिनोमिनेटर का एचसीएफ। तो इसका न्यूमरेटर का एलसीएम आ जाएगा 10 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 3। दिस 10/3 इज द एलसीएम ऑफ 2/3 एंड 5/9। दोनों के मल्टीपल्स का फॉर्मेट होगा। ये होता है किसी भी फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना, याद रखना, किसी भी फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना। थोड़ा सा आप एग्जांपल से देखोगे तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि 2/3 में आप 5 मल्टीप्लाई करोगे आपको 10/3 मिल जाएगा, और 5/9 में आप मल्टीप्लाई करोगे 6 टाइम, आपको ये मिल जाएगा। इसको 6 टाइम मल्टीप्लाई करो, इसको 5 टाइम मल्टीप्लाई करो। तो डेफिनेटली एलसीएम का मतलब क्या होता है? सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट कॉमन मल्टीपल, तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है कि भाई इसका मल्टीपल भी होना कंपलसरी हो जाएगा और इसका मल्टीपल होना भी कंपलसरी हो जाएगा। दोनों का मल्टीपल होना चाहिए बट सबसे छोटा होना चाहिए। क्लियर? दोनों का मल्टीपल होना चाहिए बट छोटा होना चाहिए, सबसे छोटा होना चाहिए। 10/3 दोनों का मल्टीपल है बट सबसे छोटा है, इससे बड़ा भी होगा, जैसे 20/3, 30/3, इसका 10/3 का जो भी मल्टीपल होगा वो मल्टीपल होंगे, राइट? बेटा ये क्यों लिखा है ये आपने पढ़ा होगा ना बचपन में, कभी भी फ्रैक्शनल का एलसीएम कैसे लिया जाता है याद है? अगर दो डेसिमल में नंबर है, मतलब फ्रैक्शन में नंबर है, a बाई बी के फॉर्मेट में है, तो एलसीएम इसी तरीके से लिया जाता है। न्यूमरेटर का एलसीएम लिया जाता है, जो न्यूमरेटर में है दोनों टर्म्स या जितने भी टर्म्स है उनके न्यूमरेटर को उठाओ, और एचसीएफ लिया जाता है डिनोमिनेटर का। दिस इज द वे वी फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ फ्रैक्शनल नंबर्स। ये आपने 9th-10th में पढ़ा होगा, आई थिंक होना चाहिए आपको। नहीं भी पढ़ा है तो मैंने यहाँ पे बता दिया है कि भाई इस तरीके से कभी भी फ्रैक्शन में नहीं पढ़ाया, ऐसा हो ही नहीं सकता, किसी भी बोर्ड में ना हो, सारे बोर्ड में कंपल्शन है भाई एलसीएम एलसीएफ होना। अरे तुम्हारे टाइम पे थोड़ी दिक्कत भी आ गई होगी ना 10वीं में, तो क्या आधी चीज पढ़ाई नहीं होगी? नहीं तो ये याद रखो बेटा जो मैंने लिखा है ना, एलसीएम ऑफ टू फ्रैक्शनल नंबर्स आर एलसीएम ऑफ द न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय द एचसीएफ ऑफ द डिनोमिनेटर होता है। तो ऊपर 2 और 5 है, तो 2 और 5 का एलसीएम 10 होता है, तो 10 ऊपर लिख दिया। एचसीएफ नीचे का निकालना है, 3 और 9 का। एचसीएफ और एलसीएम का मतलब तो पता है ना, लिस्ट कॉमन मल्टीपल है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। तो 3 और 9 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3 होता है और एलसीएम ऑफ 2 एंड 5 10 होता है। अब इसका इंपॉर्टेंस यहाँ पे क्यों आएगा मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको सॉल्व करना बताता हूँ, ठीक है? सबसे पहले सॉल्व करना बताता हूँ आपको, उसके बाद मैं लॉजिक बताऊंगा। इसका पीरियड निकाल सकते हो कितना आएगा? इन दोनों का पीरियड निकाल सकते हो कितना आएगा इंडिविजुअली? 2π/2 आएगा इसका,
और इसका 2π/3 आएगा। ठीक है, अब जब इसका पीरियड आप निकालोगे ना, तो दैट वुड बी द एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ दिस टू। यहां से जो आंसर आएगा और यहां से जो आंसर आएगा, मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ पाई एंड 2π/3। बताओ तो जरा लिस्ट कॉमन मल्टीपल क्या आएगा इन दोनों का? निकाल सकते हो दोनों का मल्टीपल, पाई और 2π/3 का? टू पाई LCM of numerator which is 2π, HCF of denominator is 1 और 3। 1 और 3 का जो HCF होगा वो 1 होगा, तो 2π/1। 2π/3 नहीं आएगा बेटा, ऐसा मत करो यार, इतना तो कर लो। क्या होगा ये? LCM of पाई एंड 2π डिवाइडेड बाय HCF of 1 and 3, ये 2π डिवाइडेड बाय 1, यही आएगा ना भाई। HCF सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल बेटा, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल। 1 और 3 का कॉमन मल्टीपल क्या है? 1 खुद है। 1 और 3 का कॉमन मल्टीपल क्या है? 1 है। यहाँ पे 3 और 9 का कॉमन मल्टीपल क्या था? सबसे छोटा, सबसे बड़ा, सॉरी, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल 3 खुद था। अब ये ऐसा क्यों किया? ये आंसर मैंने जो निकाला वो ऐसा क्यों निकाला, इसका ग्राफ मैं बनाता हूं तो उससे आपको ज्यादा समझ में आएगा। सबसे पहले sin 2x का ग्राफ बना लो, फिर cos 3x का ग्राफ बना लो भाई, और फिर इन दोनों के एडिशन का बना लो। प्लस cos 3x, ये दोनों के ग्राफ बनेंगे। इसको थोड़ा सा कॉपी पेस्ट कर लेते हैं अपन इधर से एनालिसिस करने के लिए। एक सेकेंड, कॉपी। अब यहाँ पे आप देखो, ये जो ग्रीन वाला ग्राफ है, ये ग्रीन वाला ग्राफ है आपके पास दोनों के एडिशन का। ठीक है, ग्रीन वाला ग्राफ है दोनों के एडिशन का। ये जो ग्रीन वाला है ये है sin 2x प्लस cos 3x का, और ये जो रेड वाला है ये होना चाहिए आई थिंक sin 2x का, और ये वाला जो ग्राफ है अब जरा आप रेड वाले का ग्राफ देखोगे, पाई के बाद अपने आप को रिपीट कर जाएगा, और ये वाला ग्राफ देखोगे ये अपना 2π/3 के बाद रिपीट कर जाएगा। बट दोनों साइमल्टेनियसली कितनी साइकिल के बाद रिपीट होंगे? तो आप देखोगे यहां से अगर मैं चालू करूंगा यहां तक, यहां तक, यहां के बाद ये, इसके बाद में आपका ग्राफ कॉपी पेस्ट हो जाएगा, क्योंकि यहां तक देखो दोनों की नंबर ऑफ साइकिल ना इंटीजर कवर होनी चाहिए। जैसे रेड वाले की कितनी साइकिल कवर हो गई? 2 साइकिल कवर हो गई। ठीक है, और ब्लू वाले की कितनी साइकिल कवर हो जाएगी? ब्लू वाले की 3 साइकिल कवर हो जाएगी एग्जैक्ट एट दिस पॉइंट, दिस पॉइंट। तो एक की 2 साइकिल कवर हो गई, एक की 3 साइकिल कवर हो गई, इसीलिए ओवरऑल दोनों के मिक्सचर की एक ही साइकिल कंप्लीट होगी। इसके बाद में वापस का वापस वही का वही ग्राफ रिपीट होना लग जाएगा। इसीलिए आप क्या लोगे, जैसे लिस्ट कॉमन मल्टीपल का जो कॉन्सेप्ट होता है वो कॉन्सेप्ट पे फंडा ये डेवलप होगा। मैं एक्सप्लेन शायद इतने अच्छे से नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अनटिल अनलेस आपको लिस्ट कॉमन मल्टीपल का कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी चाहिए। आपने देखी होगी कि कोई, आपने जो बचपन में वर्ड प्रॉब्लम किए होंगे जो लिस्ट कॉमन मल्टीपल के होंगे, कि अगर कोई 5 से डिवाइड करूं 7 से डिवाइड करूं तो दोनों में रिमाइंडर 1 आए,
याद आया आपको कि व्हाट इज द सबसे छोटा नंबर जो 5 और 7 दोनों का कॉमन मल्टीपल है? दैट इज लिस्ट कॉमन मल्टीपल 35। 35 तक दोनों का कॉमन मल्टीपल नहीं आएगा। अगर मैं पूछता कि मुझे एक सबसे छोटा नंबर बताओ जो 1 रिमाइंडर शो करे, अगर मैं 5 से भी डिवाइड करूं और 7 से भी डिवाइड करूं, तो आप जो लिस्ट कॉमन मल्टीपल है उसमें +1 कर देते थे। रीजन पता है क्यों कर देते थे? वही रीजन से यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या आने वाला है, एलसीएम ऑफ दिस टू, LCM of this two period will be your answer, क्योंकि इनकी इवन नंबर ऑफ साइकिल्स, सॉरी इंटीजर नंबर्स ऑफ साइकिल कवर होगी, और जहां पे इंटीजर नंबर ऑफ साइकिल्स कवर हो जाएगी, दोनों के दोनों अपने आप को रिपीट करने लगेंगे। जैसे यहाँ पे एक की 2 साइकिल कवर हो गई, एक की 3 साइकिल कवर हो गई, इसके बाद में वापस से वैल्यूज रिपीट हो जाएंगी जो यहाँ पे हो रही थी। ठीक है, तो एलसीएम आपको लेना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जहां पे क्वेश्चंस आपको आते हैं। अब मुझे 2 मिनट दो, मैं और क्वेश्चंस इसमें से पिक करता हूँ। थोड़ा सा हो सकता है ये पार्ट आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे, हाँ? बट ठीक है, एलसीएम का फंडा याद रखोगे काम हो जाएगा। बोलो बेटा। सर तो जो बड़ा वाला ग्राफ है उसका फर्स्ट साइकिल उस पॉइंट पे कंप्लीट होगा ना जहाँ पे हाँ, ब्लैक मैंने जहाँ पे मार्क किया है, नहीं ये नहीं, वाला। जहाँ पे दोनों sin 2x और cos 3x दोनों ग्राफ्स का साइकिल्स कंप्लीट हो रहा है हाँ, साइकिल्स, टुगेदर। राइट, बिल्कुल सही। ओके। ये वाले का मुझे पीरियड निकाल के दो आप लोग। प्रीवियस पेज जल्दी से लिख लो बेटा। ठीक है, ये देखो जरा। इसका पीरियड भाई लोग निकाल लो, कितना आएगा जरा बताओ। पहले वाले का पीरियड पाई/2 आएगा, इसमें तो किसी को डाउट नहीं भाई साहब। इसका पीरियड कितना आएगा? इसका पीरियड होता है पाई, पाई को डिवाइड कर दो 1/3 से, जो कि हो जाएगा 6 पाई। सो ये आ जाएगा आपका एलसीएम ऑफ पाई/2 एंड 6 पाई। कितना होगा एलसीएम ऑफ दिस इज 6 पाई, दोनों का मल्टीपल। आया आंसर समझ में? अरे यार देखो, सबसे पहले तो एक कॉमन सेंस ये लगाओ कि पाई/2 और 6 पाई का दोनों का जो लिस्ट कॉमन मल्टीपल है वो बड़े वाले नंबर से छोटा तो आएगा ही नहीं। 6 पाई से छोटा तो हो ही नहीं सकता ना।
अगर आप 3 पाई बोलोगे तो 3 पाई क्या 6 पाई का मल्टीपल होता है क्या? तो कैसे आप 3 पाई बोल सकते हो? पॉसिबल है क्या? और भाई न्यूमरेटर का एलसीएम लोगे तो पाई और 6 पाई का एलसीएम कितना होता है? 6 पाई, और नीचे 2 और 1 है, यहाँ पे डिवाइडेड बाय 1 है, 2 और 1 का एलसीएम 1 आता है, तो 2 और 1 का एचसीएफ 1 आता है, तो डिवीजन में 1 आएगा, 6 पाई बाय 1। अरे यार हाँ, मैंने गलत कर दिया, माय मिस्टेक। बिल्कुल आपका आंसर सही था, पाई है यार, ये 3 पाई है, ये 3 पाई आंसर आएगा। तो आपका आंसर सही था, मैंने वो 6 पाई गलत लिख दिया था। करेक्ट 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 करेक्ट। बोलो बेटा। सर ये पहला वाला जो आपने दिया है sin 2x में, मॉड उसमें एक पाई आएगा ना, 2 पाई बाय 2 पाई, और फिर मॉड में फिर नहीं नहीं, सेम। मॉड साइन एक्स का कितना होता है पीरियड? मॉड साइन एक्स का पीरियड कितना होता है? पाई। यस तो मॉड साइन एक्स का पीरियड अगर पाई होता है, तो अगर x की जगह 2x डालेगा तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा ना पीरियड को। ओके सर। राइट। चलो gx का पीरियड बताओ जरा कितना आ रहा है? इसका पीरियड निकाल लोगे, कितना आ रहा है बेटा? इसका पीरियड कितना आएगा? 4√2 पाई बाय 3। तो भाई साहब इसका पीरियड क्या आएगा? एलसीएम ऑफ 2√2 पाई एंड 4√2 पाई बाय 3, कितना आएगा जरा बताओ फाइनल आंसर। ठीक है, ये तो कर लोगे ना। 2√2 पाई, 4√2 पाई का एलसीएम, 2 और 1 का एचसीएफ, 2 और 1 का एचसीएफ तो 1 ही आने वाला है, और ऊपर 4√2 पाई आने वाला है। अच्छा नेक्स्ट वाला एमएक्स का कितना आने वाला है भाई? इसका पीरियड कितना आएगा? टू रूट टू पाई, और इसका हो जाएगा 2 पाई डिवाइडेड बाय 1/√3। आंसर कितना आएगा? एलसीएम ऑफ 2√2 पाई एंड 2√3 पाई, कितना आएगा भैया एलसीएम? अरे जरा बताओ तो कितना आएगा इसका एलसीएम, 2√2 पाई और 2√3 पाई का। 2√2 नहीं, वो तो आ ही गया, ऊपर वाला तो आ ही गया बेटा, ये वाला तो आ ही गया ना, ये तो सही है।
4√2 पाई लेके आ गया हम। बोल बेटा। सर 2√6 है ना? 2√6 पाई। व्हाट अबाउट द अदर स्टूडेंट? देखो, सबसे पहली चीज, एलसीएम नॉट पॉसिबल। एलसीएम नॉट पॉसिबल। व्हाई एलसीएम इज नॉट पॉसिबल? क्योंकि अब अपन जाते हैं जो 7th 8th में हम लोग पढ़ते हैं, दिस आर टू अनलाइक टर्म्स. √2 and √3 are unlike terms. If I tell you add these two terms, can you add them? Can you add them? √2 और √3 को ऐड कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। क्यों नहीं करते हो? क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि उसका मैथ्स इस तरीके से काम नहीं करता, राइट? लाइक टर्म्स को ही ऐड कर सकते हो। सिमिलरली एलसीएम जो निकलता है ना बेटा, वो लाइक टर्म्स का ही निकलता है। अनलाइक टर्म्स है, इरेशनल टर्म्स है, अनलाइक टर्म्स है, यू कैन नॉट फाइंड आउट द एलसीएम, है ना? जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे ना, पहला वाला जो केस आपने देखा था, ये 2√2 पाई यहाँ पे था और ये 4√2 पाई। मैंने कुछ गलती लिख दिया क्या? यहाँ 3 था, वही मैं बोल रहा हूँ, 2 क्यों लिखा यहाँ पे? ये 3 था, ठीक है? तो इसका एडिशन भी पॉसिबल है, इसका एलसीएम भी पॉसिबल है, बिकॉज √2 इज द इरेशनल टर्म। तो ये दोनों लाइक टर्म्स है। लाइक टर्म्स का मतलब तो पता है ना, जिनको ऐड कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। √2 √3 आर अनलाइक टर्म्स। √2 √2 वाली जो भी टर्म्स रहेंगी वो लाइक टर्म्स रहेंगी। तो वी कैन टेक द एलसीएम ऑफ दिस टू टर्म्स, मतलब, और वी कैन say that we can take the LCM of like terms, but we cannot take the LCM of the unlike terms. So 2√2 or 2√3 का LCM is not possible, and that's why it's a non-periodic function. It's not a periodic function. और इसके नीचे का आपको कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा समझ में आना चाहिए। देखो, ये √2 और √3 ना बड़े खतरनाक टर्म्स है, बड़े खतरनाक नंबर है। रीजन क्या है? रीजन ये है यार, √2 जो √3 डेसिमल के बाद ना तो एंड हो रहे हैं, ना तो टर्मिनेट हो रहे हैं, है ना? इनफाइनाइट तक चले जाते हैं, अलग अलग टाइप से नंबर आते रहते हैं, तो एक कोई पैटर्न नहीं मिलता आपको। तो उसका एलसीएम आप लेने बैठोगे ना, तो आप एग्जैक्ट नंबर एलसीएम अनलाइक टर्म्स का नहीं ले पाओगे। जिस तरीके जो रीजन से आप ऐड नहीं कर पाओगे, उसी से यहाँ पे आप ये भी नहीं कर पाओगे, एलसीएम भी नहीं ले पाओगे, ठीक है? इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं। इसका जो पीरियड है 2π/3 आएगा, इसका पीरियड जो है 1 आएगा। आपका आंसर आना चाहिए एलसीएम ऑफ 2π/3। ये हम पढ़ते हैं बट हमको याद नहीं रहता है, क्योंकि हम अप्लीकेशन नहीं करते। हमको बचपन में पढ़ा दिया जाता है, बट हमको अप्लीकेशन नहीं सिखाया जाता। अब जैसे यहाँ अप्लीकेशन सीखते हैं तो चीजें ध्यान आती कि उसका इंपॉर्टेंस क्या है, जो अपन ने 9th-10th में पढ़ लिया था। 2π/3 और 1 का एलसीएम पॉसिबल है क्या भाई? एलसीएम नॉट पॉसिबल। व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल? व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल? टेल मी। Because 1 is an irrational term and 2π/3 is an irrational term and 1 is a rational term. So irrational term or rational term का LCM is not possible. It is not a periodic function. Pi is an irrational number, right? पता है ये? बोल बेटा वेदांत। Can we say that they are unlike terms because one is a integer and pi is not an integer? नहीं, pi is an irrational term. Integers और fractional terms की भी possible है, rational और irrational terms की possible नहीं है। Okay, sir. Because you have to multiply by integer to get the. Yeah, right. वो जो concept तू बोल रहा है, सही बात, एकदम सही। वो जो साइकिल वाला मैंने बोला था ना, 2 साइकिल और 3 साइकिल, ऐसा कोई नंबर ही नहीं आएगा जिसके बाद साइकिल रिपीट हो जाएगी, क्योंकि डेसिमल के बाद नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, इसीलिए। बोल बेटा। सर 5/2 and 3π both are irrational, इसलिए हम उनका एलसीएम निकाल हाँ, रहे हैं। और उनमें जो कॉमन लाइक टर्म्स भी है, क्योंकि जो फैक्टर है इरेशनल वाला, वो पाई है दोनों के बीच। अच्छा सर, और वो नीचे जो 2π/3 and 1 है, अगर हम वही मेथड लगाए एलसीएम ऑफ 2π नहीं and लगा सकते, क्योंकि 1 एक रेशनल टर्म है और 2π/3 एक इरेशनल टर्म है। रेशनल इरेशनल टर्म का एलसीएम नॉट पॉसिबल। सर बट 1 को इफ यू मल्टीप्लाई 2π तो आ ही जाएगा ना? तो फिर डिवाइड भी तो 2π हो जाएगा।
सर क्या? मतलब वंस को 2 पाई से मल्टीप्लाई करेगा तो फिर क्या मतलब, नहीं समझ में आया। लाइक लोएस्ट कॉमन मल्टीपल बेटा आएगा पाई ना। की एग्जैक्ट वैल्यू हमको नहीं पता है ना, ये तो हम पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू पे काम करते हैं। पाई इज इन इरेशनल टर्म्स राइट, 22/7 या 3.14 इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई, यस सर। राइट। तो इरेशनल जैसे √2 और √3 का काम है कि नहीं, ऐसा कैसा पाई का भी काम। हाँ सर, बट वो वैल्यू तो लाइक हम लिखते हैं ना, लाइक √2 इंटू समथिंग, तो वैसे ही मैं बोल रहा हूँ, 2 पाई को 1 से मल्टीप्लाई कर लो तो 2 पाई हम्म। मिल जाएगा ना, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। एंड HCF तो 1 और 3 का 1 ही होगा। नहीं 1 और 2 पाई का तू एलसीएम निकाल ही नहीं सकता ना, वही तो मैं बोल रहा हूँ। क्यों 2 पाई मान लो उसको 2 पाई, ऐसे तो फिर मैं इसको भी √2 और √3 से मल्टीप्लाई करके ला सकता हूँ ना। ऐसे तो मैंने जो इसके पहले वाले क्वेश्चन में √2 और √3 बोला तो √6 दोनों के मल्टीपल आ गया। हाँ यस सर। बट उसमें कोई 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 फ्रैक्शन मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ ना, मैं अगेन एक इरेशनल नंबर मल्टीप्लाई करके ला रहा हूँ, जो कि नहीं चलेगा। तो ये मत समझ के 1 में 2 पाई मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 पाई, तो ऐसे तो किसी भी फिर तो हर एक टर्म का एलसीएम पॉसिबल हो पाएगा, एक इरेशनल रेशनल टर्म्स का या दो अनलाइक टर्म्स का भी एलसीएम पॉसिबल हो पाएगा, बट नहीं होता है, राइट। अच्छा ओके सर। इरेशनल इंटू इरेशनल हमेशा रेशनल हो ये भी जरूरी नहीं है बेटा। इरेशनल इंटू इरेशनल कैन बी इरेशनल, कैन बी रेशनल। √2 इंटू √2 इज 2, बट √2 इंटू √3 इज √6। तो दो इरेशनल टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन या एडिशन या सब्सट्रैक्शन या डिवीजन कैन बी रेशनल, कैन बी इरेशनल। आया समझ में? तो इट्स नॉट ए पीरियोडिक फंक्शन। तो एक ये पॉइंट आपको उठाना, आपको पिक करना पड़ेगा कि कहाँ पे आपको ये बोलना है, कहाँ पे आप एलसीएम निकाल पा रहे हो, कहाँ पे पीरियोडिक फंक्शन आ रहे हैं, कहाँ पे पीरियोडिक फंक्शंस नहीं आ रहे। अब जो सबसे खतरनाक वैरायटी आ रही है आपके पास, उस पर बात करूंगा मैं। अच्छा मुझे ये बताओ, अगर मैंने 2 की पावर sin x लिख दिया तो क्या इसका पीरियड बता सकते हो? थोड़ा सा जस्ट जनरल दिमाग सोच के ही बता दो। √sin x लिख दिया, ये कंपोजिट फंक्शन है, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन है। ये e की पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। 2 की पावर sin x का पीरियड कितना आएगा? नहीं कांस्टेंट फंक्शन नहीं, 2 की पावर sin x है ना। या फिर आप log sin x लिख दो, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन चिपका दो। पहले वाले का 2 पाई पीरियड आएगा बेटा, क्योंकि sin x जब रिपीट करेगा अपने आप को, उसके बाद 2 की पावर sin x भी तो अपने आप को सेम टाइम पे रिपीट करेगा। बेचारे 2 का काम क्या है, बस वैल्यू ही तो चेंज कर रहा है, ये वाला 2। आ रहा है क्या समझ में? ये वाला 2 वैल्यू पावर -1 to 1 गई, वापिस से पावर -1 to 1 जाएगी, वैल्यूज वापिस रिपीट होने लग जाएगी 2 की पावर की। सेकंड का भी आप एग्जांपल दोगे तो इसका पीरियड 2 पाई आना है बेटा। नेगेटिव वैल्यूज को तो निग्लेक्ट करना, डोमेन के बाहर है। ये sin x है, ये sin x बन रही है। यहाँ पे तो डोमेन के बाहर है ना, इसमें तो बात ही नहीं होगी, यहाँ पे बातें नहीं होंगी। बट जहां पे बातें होंगी वहां तो ग्राफ बन जाएगा, 1 पे 1, 0 पे 0, इसके ग्राफ के थोड़े से ऊपर वैल्यूज आ जाएंगी, ऐसा ग्राफ बन जाएगा। यहाँ पे भी सेम ऐसे ही बन जाएगा। आ रहा है समझ में? तो ये पूरी साइकिल तो हो ही जाएगी एक, ये एक साइकिल फिर यहाँ से आ जाएगी। देयर आर मेनी फंक्शन व्हिच डज नॉट रिपीट। ये तो क्या यहाँ पे खुद पीरियोडिक फंक्शन इन्वॉल्व है ना,
ये पीरियोडिक फंक्शन है, दैट्स व्हाई इट्स अ पीरियोडिक फंक्शन। ये पीरियोडिक है, ये पीरियोडिक है, ये पीरियोडिक, इसीलिए इनके पीरियड की बात कर रहे हैं, अदरवाइज बात ही नहीं करते अब। ई की पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का पीरियड वही है जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का आएगा। लॉग साइन एक्स का पीरियड वही है जो साइन एक्स का पीरियड होगा। जहां नेगेटिव है वहां डिफाइन नहीं होंगे, ठीक है। अब क्या दिक्कत है? आप थोड़ा सा ये देखो, 0 ले लो, π/2 ले लो, पाई ले लो, है ना, उसके बाद 3π/2 ले लो, 2π ले लो, फिर 5π/2 ले लो। तो यहां तक लॉग यहाँ पे डिफाइन नहीं होगा, यहाँ पे डिफाइन होगा, बीच में यहाँ से लेके यहाँ तक का होगा ना डिफाइन। जैसे यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, log 1 आ जाएगी। यहाँ पे बीच में कहीं पे log 1/2 आ जाएगी। यहाँ पे कहीं बीच में कहीं log √3, ये सब डिफाइन होगा, वैल्यूज आती जाएंगी। यहाँ पे बीच में डिफाइन ही नहीं होगा, खत्म, नेगेटिव वैल्यूज। बट जैसे ही 2π के आगे आप बढ़ोगे, इसके बीच में कौन सी वैल्यूज चालू हो जाएंगी वापस आने वाली? यही वाली वैल्यूज तो जो यहाँ आ रही थी वही यहाँ पे भी आना चालू हो जाएगी ना, रिपीटिंग हो जाएगी। आ रहा है क्या समझ में? वापिस वही, ये वाली वैल्यू 0 से लेके π/2 के बीच में 0 से 1 तक वेरी करेगी, यहाँ पे भी ये 0 से लेके 1 तक वेरी करेगी, वही की वही वैल्यूज जो यहाँ पे आपके पास आ रही थी वही वैल्यूज यहाँ पे भी आने लगेगी, तो रिपीट तो होना ही है 2π के बाद में। ग्राफ थोड़ा सा डेंजर होगा बेटा, ग्राफ थोड़ा सा ई की पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ थोड़ा सा डेंजर होगा। जैसे 0 से लेके 1 के बीच में ई की पावर फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ वही होगा जो ई की पावर एक्स का ग्राफ होता है। ये समझ में आया? 0 पे 1 होगा और ये वापस से यहाँ पे ऐसा का ऐसा रिपीट करने लग जाएगा। आया समझ में? तो पीरियड इसका 1 ही होगा। थोड़ा सा तो बेटा इसमें तो कुछ आप थोड़ा सा समझो, इसमें आपको कुछ भी नहीं है। मैंने तो देखो पहले ही बोल दिया था कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है, रिलेटिवली डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है। बट आप ये खुद समझो ना यार, देखो ई की पावर आप फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू वेरी कराओ, ई की पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू वेरी कराओ 0.1 0.2 से लेके 0.9 और 1 तक, और सेम आप वेरी कराओ 1.1 1.2, क्या सेम वैल्यूज नहीं आएंगी? इन दोनों पे ई फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी आएगी जरा बताओ? ई की पावर 0.1 आएगी, आएगी ना, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट की दोनों में वैल्यू 0.1 होगी। इसमें क्या आएगी? ई की वैल्यू 0.2 आएगी ना, यहां तक सेम ही आएगी ना पूरे। 0 से लेके 1 तक जो चली वही 1 से लेके 2 के बीच में चलेगी, वही 2 से लेके 3 के बीच में चलेगी, वही 3 से लेके 4 के बीच में चलेगी। यस और नो? बस खत्म हो गया। ओवरऑल कुछ नहीं है यार, मैं आपको इसका शॉर्टकट बताऊं तो ये जो अंदर वाला फंक्शन है ना, ये जो अंदर वाले फंक्शन है ना, ये जो पीरियड है वही पीरियड है और कुछ नहीं है। इसके बारे में और मैं बात करूंगा। अब एक लास्ट है जो थोड़ा सा और कंफ्यूजिंग है, मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स, इसका पीरियड निकालना। आप इसको आइडियली इस तरीके से बोलोगे, इसका पीरियड सर पाई
इसका पीरियड पाई, तो दोनों का पीरियड एलसीएम ऑफ पाई एंड पाई वुड बी पाई ओनली, तो आपका पाई आंसर आना चाहिए। मैं बोलूंगा गलत है। फंडा आपने सही लगाया, गलत नहीं लगाया, आपका तरीका यही है, मेनली फंक्शन में यही लग रहा है, यहाँ पे ये फेल हो रहा है। मैंने आपको पहले बोला था कि थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, बिल्कुल ट्रिकी पार्ट है। क्यों पार्ट है वो मैं समझाता हूँ कि ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं आती है। मैक्सिमम 99.9% केसेस में जो हमने सॉल्व किया एलसीएम लेके सॉल्व करना हो जाता है, इसमें प्रॉब्लम आती है। इसमें क्या प्रॉब्लम आती है? पीरियोडिक फंक्शन का मेन फंडा क्या होता है जरा बताओ। What is the main funda of periodic function? The repetition of the values of the function, right? Repetition of values of the function. That is the funda. It's not like that कि LCM फंडा है। LCM तो हमने निकाल लिया सॉल्व करने के लिए भाई, मेरे समझ में आ रहा है? LCM तो हमारी एक ट्रिक है, एक शॉर्टकट बोल सकते हो आप जिसको, एक तरीका बोल सकते हो आंसर निकालने का। मेन फंडा ये नहीं है। मेन फंडा तो ये है कि वैल्यूज कहाँ पे रिपीट हो रही। अब इनमें प्रॉब्लम क्या हो जाती है आप देखना, एक थोड़ा सा नेचर देखना, सिर्फ 0 डिग्री पे देखना, 30 डिग्री पे देखना, 45 डिग्री पे देखना, 60 डिग्री पे देखो, 90 डिग्री पे देखो, 120 डिग्री पे देखो, 135 डिग्री पे देखो, और देखो 150 डिग्री पे और 180 डिग्री पे। थोड़ा सा इतने पे इनकी वैल्यू को एनालिसिस करके देखते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा क्या होगा cos x और sin x में पंगा क्या होगा। 0 के लिए एक की वैल्यू 0, मैं दोनों को लिख देता हूं यहाँ, 0 + 1, करेक्ट, यही वैल्यू आ रही। 1/2 + √3/2, करेक्ट, सही जा रहा हूं? कहीं गलत जाऊं तो बताना। 45 डिग्री पे कितनी आएगी दोनों की वैल्यू जरा बताओ? 1/√2। 60 डिग्री पे कितनी आ रही? √3/2। यहां तक कुछ वैल्यू का रिपीटेशन हुआ क्या? नहीं हुआ ना। यहां तक तो आपको पक्का है कि यहां तक तो कोई रिपीटेशन नहीं हुआ, यहां तक तो मेरा काम खत्म। यहां तक मेरी वैल्यू 1 से स्टार्ट हुई, बढ़ेगी, √2 तक जाएगी, फिर डिक्रीज होके मेरे पास 1 पे आ जाएगी। क्लियर? यहाँ पे ये दोनों वैल्यू आपको सेम नजर आएंगी, बट डेफिनेटली यहाँ पे ये यहां से लेके यहां तक वैल्यू इंक्रीज हो रही थी, और यहां से लेके यहां तक डिक्रीज होगी। ये फंडा यहाँ पे चलता हुआ आपको नजर आएगा। ये खैर अपने काम की नहीं है, ये मैं अभी रिमूव कर देता हूँ, जस्ट एन आइडिया। अब मुझे बताओ, जैसे ही मैंने 90 क्रॉस किया, 120 पे वैल्यू कितनी आएगी जरा बताओ? कैन यू टेल मी 120 पे वैल्यू कितनी आएगी? 120 पे साइन तो मेरे पास कितना आ जाएगा? √3/2, और ये आ जाएगा 1/2। अब यहाँ पे दिक्कत क्या हो गई ये समझना। अब आप यहाँ पे दिक्कत क्या हो गई, ये दोनों जो मॉड है ना भाई साहब, इन दोनों ने वैल्यू बना दी पॉजिटिव। दोनों ने, वैसे तो वैल्यू यहाँ पे ये -1/2 का मॉड आना चाहिए, ये आना चाहिए, बट ये वैल्यू क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। और आप देखोगे ये जो 30 डिग्री की वैल्यू थी ना, ये 120 डिग्री पे रिपीट हो जाएगी। और भाई साहब जो 0 डिग्री पे वैल्यू आ रही है 1, वो तो 90 डिग्री पे आ रही है। 135 पे जो वैल्यू आएगी, इसको भी अब आप नोटिस करोगे तो एक तो 1/√2 ही है, दूसरा -1/√2 था, बट दोनों का मॉड लगने के कारण ये मॉड यहाँ पे ऐसा गेम कर रहा है कि ये जो वैल्यू यहाँ पे आपने लिखी हुई है, कहाँ पे? यहाँ पे, ये वैल्यू यहाँ पे रिपीट हो जाएगी। तो मॉड के कारण नेगेटिव वैल्यू का इंपैक्ट खत्म हो गया और आपस में एक्सचेंज हो गया। आपस में एक्सचेंज हो गया मतलब क्या हो गया? मतलब ये हो गया कि ये जो 1/2 था वो ये 1/2 बन गया। मतलब साइन की जो वैल्यू थी वो कॉस ने ले ली, कॉस की जो वैल्यू थी वो साइन ने ले ली, ये कॉस की वैल्यू थी वो साइन। मतलब ये दोनों फंक्शन जो है ना, ये दोनों फंक्शन आपस में एक्सचेंज हो गए। तो डेफिनेटली ये पाई के बाद रिपीट कर रहा है, ये पाई के बाद रिपीट कर रहा है, बट ये π/2 के बाद में ये एक दूसरे को एक्सचेंज कर दे रहे हैं, राइट? तो पाई यहाँ पे आंसर इसीलिए ही नहीं है क्योंकि क्या हो रहा है कि साइन ऑफ π/2, अगर आप π/2 ऐड करोगे x के अंदर तो आपको क्या मिलेगा? आपको सेम नहीं मिलेगा, बट इंटरचेंज हो जाएगा। मतलब ये तो आ जाएगा मॉड cos x प्लस ये हो जाएगा मॉड -sin x। मॉड -sin x को मैं लिख सकता हूं sin x। तो आप थोड़ा सा गौर करो कि ये वाला जो पार्ट है, ध्यान देना, मेरे एक और बात मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान देना, ये वाला पार्ट यहाँ पे रिपीट नहीं हुआ,
ये वाला पार्ट भी यहाँ पे रिपीट नहीं हुआ, ये दोनों अपने अपनी दुनिया में चल रहे हैं क्योंकि ये पाई के बाद रिपीट होना है। बट भैया प्रॉब्लम ये हो गई है कि ये वाला जो पार्ट है ना वो यहाँ पे आ गया है, और यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है वो यहाँ पे आ गया। तो ओवरऑल तो मेरे को दोनों के एडिशन से मतलब है। आप देखो, मुझे इस दोनों के एडिशन, मेरे को इंडिविजुअल वैल्यू से मतलब नहीं। इंडिविजुअल वैल्यू में पीरियड पाई है, बट मेरे को इन दोनों के एडिशन से, और दोनों क्या हुआ, आपस में एक्सचेंज हो गए। आपस में एक्सचेंज हो गए तो क्या हो गया, वैल्यू रिपीट होना चालू हो गई। तो इसका पीरियड जो आ गया ना, इसीलिए इसका पीरियड जो है वो π/2 आ जाता है। इसका जो पीरियड है वो π/2 आ जाता है। अब ये कब आपको कैसे पता चलेगा कि पीरियड आएगा, तो आप बिल्कुल एलसीएम वाला फंडा लगाओ, ये वाला फंडा लगाओ। बट अगर एलसीएम अगर आप ले रहे हो तो थिंक अबाउट इट कि डू यू हैव अ स्मॉलर वैल्यू इन विच द फंक्शन विल इंटरचेंज देमसेल्फ। एक दूसरे में क्या इंटरचेंज कर पा रहे हैं। एलसीएम की अगर वैल्यू सपोज ए है, एलसीएम की वैल्यू ए है, बट इफ यू हैव वैल्यू स्मॉलर देन ए, वैल्यू स्मॉलर देन ए, smaller than a, where the function, where function interchange themselves, then that would be the period. Then that smaller value is the period. तो यहाँ इंडिविजुअल की बातचीत नहीं हो रही है बेटा, यहाँ पे इंडिविजुअल की बातचीत नहीं हो रही है। यहाँ पे क्या बातचीत हो रही है कि ओवरऑल जो दोनों का एडिशन है उसका इंपैक्ट क्या है। एक दूसरा बन गया, दूसरा पहला बन गया, वैल्यू सेम दे दी तो वो तो पीरियोडिक हो गया और वो पीरियड छोटा हो गया उसका। तो फंडा यहाँ पे ये काम करता है। अच्छा, तो ये थोड़ा सा आप ये चीज ध्यान रखना, थोड़ा सा डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है, जेई एडवांस का पार्ट है, मैंने कवर तो खैर कर ही लिया। देयर इज दिस मेथड ना कि ये आपको देखो, इसके आगे कोई मेथड नहीं है कि वो छोटा नंबर कैसे निकालोगे। ये जो मैंने π/2 निकाला, ये π/2 ही क्यों उठाया सर आपने? आपने π/4 क्यों नहीं उठाया? आपने 3π/4 क्यों नहीं उठाया है? क्योंकि अब मैंने यहाँ पे मेरा दिमाग लगाया, किसका, ट्रिग्नोमेट्री का। मैंने क्या बोला यार, ये π/2 पे ही तो चांसेस है कि ये दोनों आपस में चेंज हो जाए, साइन कॉस और कॉस साइन में चेंज होते भी हैं, हमको पता भी है π/2 पे साइन कॉस में चेंज होता है, कॉस साइन में चेंज होता है। बट अपना साइन भी रोल प्ले करता है कि नेगेटिव आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है। बट यहाँ पे ये मॉड जो आ गया ना, इस मॉड ने इस साइन को कोई इज्जत ही नहीं दी है, एंड दैट्स व्हाई ये पीरियड π/2 घट के आ गया। अगर यहाँ पे मॉड नहीं होता, अगर यहाँ पे मॉड नहीं होता तो पीरियड जैसे ओरिजिनल चलता हुआ आ रहा है वैसे ही चलता। ये मॉड भी आ गया और साइन और कॉस आपस में इंटरचेंजेबल भी हैं। इसीलिए अगर यहाँ पे मॉड साइन प्लस मॉड 10 होता, अगर मैं यहाँ पे मान लो सपोज मॉड साइन एक्स प्लस मॉड 10x करता, तो क्या मैं साइन को 10 में और 10 को साइन में कन्वर्ट कर सकता हूं क्या? जरा बताओ, कर सकता हूं क्या साइन और कॉस 10 को चेंज आपस में? नहीं कर सकता ना। तो फिर मेरा फंडा वही काम करेगा कि इसका पीरियड पाई होता है सर, इसका पीरियड पाई होता है, तो दोनों का ओवरऑल पीरियड कितना आ जाएगा? पाई आ जाएगा। आई कैन नॉट चेंज इट। तो अब आपका दिमाग ये काम करना चाहिए, कहां पे चेंज कर सकता है, कहां पे चेंज नहीं हो सकता। मॉड साइन मॉड कॉस में चेंज हो सकता, क्योंकि साइन और कॉस आपस में कन्वर्टेबल है, पाई से छोटे पे भी कन्वर्टेबल। नॉर्मल कन्वर्टेबल नहीं है, मॉड लगा है तो कन्वर्टेबल है। आ रहा है समझ में? तो दैट्स व्हाई द पीरियड हियर इज π/2। थोड़ा सा पार्ट अजीब सा है, बट है, कुछ नहीं कर सकते इसमें। राइट कॉर्नर में मैंने लिखा हुआ है कि जो एलसीएम वाला जो फंडा है ना, ये कब अप्लीकेबल नहीं है। कि एलसीएम मान लो सपोज ए आ रहा है आपके पास, एलसीएम इज कमिंग है, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ पूरा, एलसीएम ए आ रहा है, देन इफ यू हैव वैल्यू स्मॉलर देन ए से छोटी कोई वैल्यू है, वेयर फंक्शंस इंटरचेंजिंग देमसेल्फ, जैसे यहाँ पे ये जो फंक्शन है साइन एक्स और ये कॉस एक्स, ये दोनों आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं ना। तो अगर इंटरचेंजिंग देमसेल्फ, अगर ए से कोई छोटी वैल्यूज पे फंक्शन इंटरचेंज कर रहे हैं, then that smaller value is the period of the given function। ठीक है, बोलो बेटा। तो ये तो फिर मैनुअली निकालना पड़ेगा हर हाँ, बार। ये मैं बिल्कुल बिल्कुल इस केस में मैनुअली निकालना पड़ेगा।
देयर इज नो रूल। मतलब वो चेकिंग वाला भी मैनुअली नहीं करना नहीं, पड़ेगा? हाँ बिल्कुल, वो अपनी समझ से डालनी पड़ेगी। सर नहीं, वो 45 मेंस में खैर इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं आता, एडवांस वाले बहुत ज्यादा इस पे फोकस करते हैं। सर वो 45 क्यों नहीं हो सकता है पीरियड? 45 में साइन और कॉस आपस में कहाँ चेंज हो जाएंगे? मतलब ये वाला फंक्शन क्या साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा 45 प्लस पे? नहीं न्यूमेरिकली बट नहीं होगा। वैल्यू तो सेम आ रही है ना। कहाँ आएंगी? वैल्यू 1/√2 प्लस 1/√2 और फिर 135 पे अरे भी भाई, तो 1/√2। उसमें उसमें बट ये देखना, यहाँ से यहाँ तक इंक्रीजिंग जा रही है और कोई ग्राफ डिक्रीजिंग जा रहा है, वैल्यू सेम आ रही है, तो मतलब जैसे कि अगर कोई भी ग्राफ तू ऐसे बनाएगा, मान ले अगर कोई वैल्यू यहाँ से चालू हुई यहाँ पे खत्म हुई, ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग आया है, तो कहाँ यहाँ पे पीरियोडिक थोड़ी होगा, क्योंकि ये तो इंक्रीजिंग है और ये डिक्रीजिंग है। ये तो वापिस इंक्रीजिंग होगा। अगर ये वापिस इंक्रीजिंग वाले नेचर में आएगा और ये इंक्रीजिंग वाले नेचर में आएगा, तो ये वाली साइकिल यहाँ पे रिपीट होगी। अच्छा मतलब कॉपी पेस्ट भले ही करना है। वैल्यू सेम आ जाएगी, देख वैल्यू दोनों पे सेम आ सकती है, बट इट डजंट मीन ना कि पीरियोडिक आ गया। हाँ मतलब सिर्फ कॉपी पेस्ट होना चाहिए ग्राफ। हाँ, कॉपी पेस्ट होना चाहिए ग्राफ, वैल्यूज इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग ही चलनी चाहिए, नेचर सेम होना चाहिए। ओके सर। चलो ठीक है। चलो देन, पीरियोडिक फंक्शन में इतना ही है। अब नया चैप्टर चालू नहीं, नया पार्ट चालू भी नहीं कर सकता क्योंकि पूरा पार्ट उसमें लगेगा। अच्छा, बुकलेट करना आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है? बुकलेट में एक्सरसाइज 1A स्टार्ट कर दो आप। जिस क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है छोड़ दो अभी, हो सकता है अपन ने कंपोजिट फंक्शन वाला ग्राफ हो या फंक्शनल इक्वेशन वाला क्वेश्चन हो, ठीक है? बट डोमेन और रेंज वाले क्वेश्चन सॉल्व करना चालू कर दो बेटा। डोमेन, रेंज, ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, इस टाइप के जो भी क्वेश्चन मिल रहे हैं वो करना चालू कर दो। चैप्टर अभी बाकी है, मैंने आपको जितना पार्ट बताया उतना बाकी, एक वीक और लगेगा हमको। बोलो बेटा। सर आपने एक्सरसाइज 1 दिया है। हाँ, एक्सरसाइज 1 से डोमेन के, रेंज के, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स के, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स के, ट्रिग्नोमेट्री के, इनके क्वेश्चन सॉल्व कर दो करना। नहीं नहीं, अभी तो कैलकुलस तो स्टार्ट ही हुआ है, कैलकुलस तो स्टार्ट हुआ है।